अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की टॉपिक की तरफ। अगर कोई बच्चा आपसे ये सवाल करे कि खुदा हमें नज़र क्यों नहीं आता और अगर खुदा ने हम सबको बनाया है तो खुदा को किसने बनाया है, तो इन सवालों के जवाब अगर आपके पास सेटिस्फैक्ट्री हैं तो बेशक वीडियो ना देखें, और अगर आप मुतमईन जवाब नहीं दे सकते तो ये मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। खुदा को हम इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि हमारी नज़र, हमारी विजन वो लिमिटेड है, और मैं उस चीज़ को देख पाऊँगा जो टाइम और स्पेस में लिमिटेड होगी, और खुदा जो है वो लिमिट किसी में नहीं आता। यानी मैं इस तरफ देखूँगा तो मुझे इस साइड वाली चीज़ नज़र नहीं आएगी, और मैं सामने देख रहा हूँ तो मुझे पीछे नज़र नहीं आएगा। और अगर अभी मैं आपको देख रहा हूँ तो इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आप मेरे सामने मौजूद हैं, और अभी आप एक वक्त में एक ही जगह पर मौजूद हैं, कहीं और मौजूद नहीं हैं। यानी आप टाइम और स्पेस की कैद में हैं, और खुदा जो है वो टाइम और स्पेस की कैद से आज़ाद है, इसलिए हम उसको इन ज़ाहिरी आँखों से नहीं देख सकते। खुदा जो है वो टाइम और स्पेस का क्रिएटर है, वो उसका खालिक है, और वो इस टाइम और स्पेस से आज़ाद है। ये हमारी नज़र की वीकनेस है कि हम उसे देख नहीं सकते। और वैसे भी जिन चीज़ों को हम नहीं देख सकते ज़रूरी नहीं है कि उनका वजूद ही ना हो। जैसे अगर मुझे कोई तकलीफ़ है, मुझे पेन है, और या मुझे खुशी है, या मुझे दुख है, या मेरी फीलिंग जो है उनको भी मैं नहीं देख सकता, बल्कि महसूस किया जा सकता है। इसी तरह खुदा को भी हम उसके वजूद को महसूस कर सकते हैं। या जैसे हम जब सो रहे होते हैं और ख्वाब देख रहे होते हैं तो उस वक्त भी हमारी आंखें तो बंद होती हैं और हमें सब कुछ नज़र भी आ रहा होता है, और इससे ये साबित हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी आंखें देखें वही सब कुछ मौजूद होता है। एक दफ़ा एक काफिर शख्स इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि एक तरफ तो आप मुसलमान ये कहते हो कि खुदा जो है वो जिस्म नहीं रखता, और दूसरी तरफ वो ये कहते हो कि खुदा हम सबको देखता है। अगर हम सबको देखता है तो फिर देखने के लिए तो आंखें भी ज़रूरी हैं, और अगर उसकी आंखें हैं तो फिर उसका सर होना भी ज़रूरी है, और अगर सर है तो फिर उसका जिस्म होना भी ज़रूरी है। और जिस्म जिस खुदा का हो तो वो खुदा ही क्या खुदा हुआ जो जिस्म रखता हो। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया कि अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। तो नूर की मिसाल ऐसे ही ले लो कि जैसे एक चिराग होता है तो उसकी रोशनी चारों तरफ होती है, हर तरफ फैल जाती है। तो जैसे चिराग की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, इसी तरह अल्लाह ताला भी हम सबको देख सकता है। और अगर एक छोटा सा बच्चा भी आए और आके कहे कि बाहर आग लगी है, और थोड़ी देर बाद एक और बच्चा आए और वो भी यही कहे, 2, 4, 3, 10 बच्चे आएँ, तो हम भी यकीन कर लेंगे कि बाहर कोई ना कोई मसला ज़रूर है, उस बच्चे की भी यकीन कर लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगम्बर भेजे हैं, और सब ने एक ही बात कही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। उनको लोग तकलीफ़ें भी देते थे, उनको पत्थर भी मारते थे, उनको परेशानियां भी देते थे, लेकिन उनका आखिरी दम तक एक ही कलमा रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।